बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9 जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो स्टार्ट की हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को सॉल्व किया था, जिसको हमने क्रैमर और इन्वर्स मेथड दोनों के साथ सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे वाले जो पार्ट्स हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ भी और क्रैमर रूल के साथ भी। एक्सरसाइज 1.6 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आगे से पार्ट जो है वो हमारे पास 3 है, जो कि एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मैट्रिसेस में। तो हम इसको लिखते हैं जी, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम लोग जो है ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ डालते हैं। पहले कॉलम में हम एक्स की एंट्रीज डालते हैं जो कि आपके पास है 4 और 3, ठीक है। उसके बाद दूसरे कॉलम के अंदर हम क्या करते हैं? वाई की एंट्रीज डालते हैं जो कि है +2। यहाँ पे तो हम +2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इसका कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट -1 है, ठीक है। यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं। इसके बाद हम एक कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? एक्स और वाई जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल लगाते हैं और उसके बाद एक और कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम इक्वल के बाद वाली जो एंट्रीज होती हैं वो लिख देते हैं, जो कि है @8 and -1, ठीक हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, इसको हम नाम दे देते हैं बी का, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो स्टेप होता है वो हम लिखते हैं जी AX = B, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स और वाई के, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये ए इन्वर्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसको नाम दे देना होता है इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू है लेकिन ए इन्वर्स की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं? ए इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं, देन हम इसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें ए मैट्रिक्स आपके पास किसके इक्वल है जी? ए मैट्रिक्स आपके पास इसके इक्वल है। हम इसको लिखते हैं, ठीक है, जो कि है 4 3 2 -1, ठीक है। फिर अगर हमने इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने क्या करना होता है? ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो आ जाएगा 4 3 2 -1, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 1 ज़ा 4 -4 आ जाएगा, दरम्यान में हम माइनस लगाते हैं, 2 3 आपके पास 6 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होके -10 आंसर आपको दे देता है। और ये आपके पास क्या निकल आया? ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद इन्वर्स की तीसरी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है? एडजॉइंट निकालना होता है आपने, ठीक है। एडजॉइंट निकालना होता है आपने ए का, ए मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं? डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद इस वाले डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं, जो कि आपके पास +2 है और +3 है, तो ये हो जाएगा -2 और -3, ठीक हो गया। ये एडजॉइंट निकल आया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? हमने इन्वर्स का फॉर्मूला लगाना होता है। ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट, इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ठीक है। इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो पुट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? ए इन्वर्स हम लिखते हैं 1/डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया है? -10 लिख दिया। एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास क्या आई है? -1 -3 -2 और 4। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि आपने क्या करना है? अगर आप यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए इन्वर्स की वैल्यू चाहिए थी और बी मैट्रिक्स की चाहिए थी। अब ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। यहाँ पे अब आपको एक बात बताने वाली ये है कि आपने यहाँ पे अगर जब पहले आप इन्वर्स निकालते थे क्या करते थे कि जो इन्वर्स निकलता था उसको मैट्रिक्स के साथ जो है वो डिवाइड करा देते थे। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस वाले पोर्शन ने इस बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। आंसर तो आपका फिर भी मल्टीप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट करवा के आ जाएगा, लेकिन आपको बाद में मसला हो सकता है वैल्यूज़ को इंटरचेंज करने में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे जी? यहाँ पे x के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट कर दें पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास किसके इक्वल है जी? x = a इन्वर्स बी। तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। x को हम ऐसे लिखते हैं, ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये वाली। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 -10, ठीक है, सॉरी 1/-10। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -1 -3 -2 और 4।
ठीक है। उसके बाद बी मैट्रिक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं जी, क्या है ये आपके पास 8 - 1, ठीक हो गया। इसके बाद आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन अभी इसको हम नहीं कराएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आएगा आपके पास क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस माइनस 8 1 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 आपके पास 2 आ जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस प्लस माइनस आएगा, 3 8 आपके पास 24 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या होगा, 1/-10 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे -8 + 8 क्या, -8 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -24 -4 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -28 के, ठीक हो गया। यहाँ पे अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट था आपने इस मैट्रिक्स के साथ जब वो डिवाइड करा देना है। तो डिवाइड हम कैसे कराएंगे जी, यहाँ पे आपको पता है -6 डिवाइडेड बाय -10, ठीक है। यहाँ पे -28 डिवाइडेड बाय -10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कटिंग करते हैं, 2 3 6 और 2 5 10 और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 5 10 और 2 1 2 और 2 4 यानी कि 14। तो यहाँ पे आपके पास क्या करें, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें जो थी आपके पास क्या, एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ आई हैं वो लिखें, क्या आई हैं आपके पास 3/5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आई है 14/5। तो अगर आप ये देखें, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखें, x की वैल्यू आपके पास क्या है 3/5, y की वैल्यू आपके पास क्या है 14/5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, 3/5 के, एंड y की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, 14/5 के, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को किसके साथ सॉल्व करेंगे, क्रैमर रूल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, जिसको अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन के साथ सॉल्व किया। अभी इसी सेम क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल के साथ भी जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या था कि लीनियर इक्वेशन थी दो, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स में जो है वो कन्वर्ट किया, ठीक है। क्रैमर रूल के अंदर जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ए मैट्रिक्स होता है, इसका जो फर्स्ट कॉलम होता है इसको हम एक्स कॉलम कहते हैं, इसको दूसरे वाले को हम कहते हैं वाई कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रैमर रूल के अंदर जो मेन चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है, हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 4 3 2 -1, ठीक है। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिटर्मिनेंट में, और इसको डिटर्मिनेंट जो है हमने निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किस तरह से निकलेगा, 4 3 2 -1 ऐसे ही, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 1 4 आएगा, ठीक है, -4 माइनस ऐसे ही 3 2 आपके पास 6 आएगा, और ए का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या निकलेगा, -10, ठीक हो गया। ए का डिटर्मिनेंट निकल आया। अब हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए एक्स का मैट्रिक्स कौन सा है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ए एक्स लिखना है। इसका मैट्रिक्स कौन सा होगा जी, यहाँ पे एक्स वाला जो आपके पास कॉलम होगा इसके अंदर आपने बी मैट्रिक्स जो है वो पुट कर देना है। तो हम बाकी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए 8 -1, ठीक है। एक्स वाले कॉलम के अंदर हमने बी वाला मैट्रिक्स जो है वो पुट कर देना है, वाई वाला जो है वो वैसे ही आ जाएगा 2 -1, ठीक है। ये आपके पास ए एक्स का मैट्रिक्स हो गया। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सेम वैसे ही ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी, 8 -1 2 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट आपके पास किस तरह से आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, -8 1 आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, और फिर ये माइनस प्लस क्या होगा, -2 1 आपके पास आएगा -2, ठीक है। यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, -8 + 2 = 2 आपके पास आएगा -6, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए वाई का जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाला जो ए मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाला जो कॉलम है वो वैसे ही उतार लेना है जो कि है 4 और 3, लेकिन इसका जो वाई वाला कॉलम है उसके अंदर आपने बी मैट्रिक्स पुट कर देना है जो कि आपके पास है 8 और -1, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने लिखना है ए वाई, और इसका डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल आएगा वो अब हम देखते हैं।
4/3 8 एंड -1। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा AY, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप देखें प्लस माइनस क्या होगा, -4 1 आपके पास आएगा 4, दरम्यान में -8 3 आपके पास आएगा 24, ठीक है। तो AY का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस -28 आपके पास AY का डिटर्मिनेंट आ गया। अब बात ये आती है आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है x के लिए AX का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको आपने डिवाइड कराना है A के डिटर्मिनेंट के साथ। अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल है, AY का डिटर्मिनेंट, और इसको आपने डिवाइड कराना है A के डिटर्मिनेंट के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, AX की वैल्यू क्या आई है आपके पास -6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -6, और इसका जो डिटर्मिनेंट आया A का वो क्या है -10, तो ये आ जाएगा -10, ठीक हो गया। इसी तरह y के लिए हम करते हैं, AY का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या आया -28, यहाँ लिख देंगे -28, और A का जो डिटर्मिनेंट आया वो आपके पास क्या है -10, तो यहाँ पे हम -10 लिख देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं तो आप देखें 2 3 6 है, ठीक है, 2 5 10 है, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू 3/5, ठीक है। और y की वैल्यू अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 2 5 10 होता है, और 2 14 आपके पास 28 होता है, तो आपके पास आ गया 14/5। अगर आप देखें क्रैमर के साथ भी वही आंसर आया जो इन्वर्स के साथ आया, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है।